हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है अरुण ट्यूशंस क्लासेस एंड मोटिवेशनल। स्टूडेंट्स, मैं इस यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स, मैथ, क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स, मेरी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है और आपको मेरे लेक्चर्स में समझाए हुए जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आते हैं और आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अगर बहुत अच्छा लगता है, सो प्लीज़ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करना मत भूलना। एंड स्टूडेंट्स, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी अपना एक पेज क्रिएट किया है जिसका नाम अरुण ट्यूशंस क्लासेस एंड मोटिवेशनल है। सो प्लीज़ आप मेरे पेज को भी लाइक करो, मेरे पेज को भी फॉलो ज़रूर करो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में है। ये शेयर का क्या मीनिंग होता है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में है, रिजर्व कैपिटल के बारे में है और कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो ऑफ ऑल आता है शेयर कैपिटल। कि शेयर कैपिटल का क्या मीनिंग है। द कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। वो कैपिटल जो हमको इशू ऑफ शेयर्स को इशू करके रिसीव होती है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। सो काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसी कैपिटल के थ्रू कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल का वो मैक्सिमम अमाउंट है दैट अ कंपनी कैन इशू, जिसको कंपनी इशू कर सकती है ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ टाइम, अपनी पूरी एंटायर लाइफ टाइम के दौरान। सो इसका मतलब ये है कि कंपनी ऑथराइज कैपिटल के अमाउंट से ज्यादा की कैपिटल को इशू नहीं कर सकती। दिस कैपिटल अमाउंट इज मेंशन्ड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ऑथराइज कैपिटल का जो अमाउंट है वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में उसको मेंशन किया गया है। एग्जाम्पल ऑफ ऑथराइज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, total share capital of the company is 20 lakh rupees into 2 lakh equity shares of rupees 10 each. So this will be called authorized capital। कि कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल है वो 20, जो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज पे डिवाइडेड है, ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल होगी। जो कंपनी है वो अपनी पूरी एंटायर लाइफ टाइम के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच यानी कि 20 लाख रुपीज की ही कैपिटल को इशू कर सकती है। वो 30 लाख की कैपिटल को इशू नहीं कर सकती है। या कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर्स से कम के शेयर्स यानी कि 20 लाख रुपीस की ऑथराइज कैपिटल से कम की शेयर कैपिटल को इशू कर सकती है, पर उससे ज्यादा की कैपिटल को इशू नहीं कर सकती। सो टाइप आता है इशूड कैपिटल। दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, ये ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है विच द कंपनी ऑफर्स टू बी परचेस्ड बाय द पब्लिक इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। जिससे कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को परचेज करने के लिए, सो वो है इशूड कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल का वो अमाउंट जो पब्लिक को इशू किया जाता है परचेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी इनवाइट्स फॉर 1 लाख शेयर्स आउट ऑफ इट्स 2 लाख शेयर्स। कि कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया है 1 लाख
शेयर्स के लिए out of its 2 lakh shares. So then the issued capital will be 10 lakh rupees. जो कंपनी की issued capital होगी वो 10 lakh rupees होगी. 1 lakh shares of 10 rupees each shares. The part of the authorized capital which will not be issued is called unissued capital, which can be issued later. ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो इशू नहीं किया जाएगा उसे हम अनइश्यूड कैपिटल के नाम से जानते हैं, जिसको इशू किया जाएगा बाद में कंपनी उसको इशू कर सकती है. नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक. ये इशूड कैपिटल का वो पार्ट है विच एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, जिसके लिए कंपनी को पब्लिक से एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव हो चुकी है, तो उसे कहते हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल. इट इज शोन एज फॉलोज. और उसे शो कैसे किया जाता है अब हम ये देख लेते हैं, अब हम ये जान लेते हैं. Subscribed and fully paid up capital. When the entire amount of subscribed capital is called for and received by the company, then it is called subscribed and fully paid up capital. जब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पूरा एंटायर अमाउंट पब्लिक से मांगा जाता है और वो पब्लिक से रिसीव भी कंपनी को हो जाता है, कंपनी उसको पब्लिक से रिसीव भी कर लेती है, सो उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल. सो फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो है ऑफ ₹10 ईच के लिए जो है कॉल किया था और कंपनी को पूरे के पूरे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रिसीव पब्लिक से हो जाते हैं, तो हम उसे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल कहते हैं, जिसका अमाउंट यहाँ पे 10 लाख रुपीस होगा. कि कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच के लिए जो है कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया था. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो इशूड कैपिटल का एक पार्ट है. सो कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच के लिए पब्लिक को इनवाइट किया और कंपनी को 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से पूरा का पूरा अमाउंट अगर मिल जाता है, सो कंपनी की कैपिटल 10 लाख जो है रुपीस होगी. आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि कंपनी जब पब्लिक को जितने अमाउंट के कैपिटल इशू करती है और पूरी की पूरी कैपिटल और पूरा का पूरा जो अमाउंट पब्लिक से सब्सक्राइब्ड हो जाता है, पूरा का पूरा एंटायर अमाउंट कंपनी को मिल जाता है, कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट मांगती है, सो उसे हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल कहते हैं. नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल की, और इसकी दो सिचुएशंस है. फर्स्ट है व्हेन द कंपनी हैज डिमांडेड फुल अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल. जब कंपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पूरा अमाउंट मांगती है बट सम शेयर होल्डर्स हैव नॉट पेड, बट कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो पूरा अमाउंट पे नहीं करते. सो दिस मीन्स द कॉल अमाउंट ऑन सम शेयर्स इज अनपेड. इसका मतलब ये है कि कुछ शेयर पर
जो कॉल का अमाउंट है वो रिसीव नहीं हुआ है, वो अनपेड है, तो उसे हम कहेंगे कॉल इन एरियर्स. So it will be shown in the subscribed capital under share capital in notes to accounts as follows. तो उसे subs तो सब्सक्राइब कैपिटल अंडर शेयर कैपिटल इन नोट्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो किया जाएगा वो हम देखते हैं कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कि कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच रुपीस के हिसाब से पब्लिक से जो है अमाउंट की डिमांड की थी, बट कंपनी को 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच के हिसाब से पूरा का पूरा अमाउंट तो मिल गया, बट 10,000 इक्विटी शेयर्स पर जो है 3 रुपीज का पैसा नहीं मिला. यानी कि जो कंपनी की सब्सक्राइब और फुली पेड अप कैपिटल होगी वो 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच यानी कि 9 लाख होगी, बट सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल यानी कि 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच यानी कि 1 लाख रुपीज में से कॉल इन एरियर जो है वो 3 रुपीज का है, यानी कि 10,000 पर हमको 3 रुपीज नहीं मिले हैं, तो हम इसको यहाँ पे लेस कर देंगे और लेस करने के बाद अमाउंट आगे शो कर देंगे 70,000 और इसमें ऐड करके यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे 9,70,000 रुपीज. सो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ. सो ये थी सब्सक्राइब्ड कैपिटल. स्टूडेंट्स, मैं आगे आने वाले वीडियोस में कंपनी की बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है, कंपनी की बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल के अंडर ऑथोराइज इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल को कैसे शो किया जाता है वो मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा. नेक्स्ट पार्ट है व्हेन द कंपनी हैज नॉट डिमांड फुल अमाउंट. जब कंपनी सब्सक्राइब्ड शेयर्स पर पूरे अमाउंट की डिमांड नहीं करती है, दीज शेयर्स शैल बी ट्रीटेड एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर्स. सो उन शेयर्स को हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर्स की कैटेगरी में जो है वो ट्रीट करेंगे. सो दीज विल बी शोन इन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल अंडर शेयर कैपिटल इन नोट्स टू अकाउंट्स एज फॉलोज. और उसको हम शेयर सब्सक्राइब कैपिटल अंडर शेयर कैपिटल इन नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे वो हम देखते हैं कि सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कि जैसे कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच जिसकी वैल्यू है, यानी कि एक शेयर 10 रुपीज का है, बट कंपनी ने जो है वो 10 रुपीज नहीं, कंपनी ने सिर्फ ओनली 8 रुपीज मांगे हैं, 8 रुपीज कॉल्ड अप है. सो हम यहाँ पर 1 लाख इंटू 10 के हिसाब से 10 लाख नहीं, यहाँ पर हम 1 लाख इंटू 8 से मल्टीप्लाई करके 8 लाख रुपीस लिखेंगे, क्योंकि कंपनी ने इस कंडीशन में सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर फुल अमाउंट नहीं मांगा है, फुल अमाउंट की डिमांड नहीं की है, कंपनी ने सिर्फ 8 रुपीस मांगे हैं. सो कंपनी की जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो 8 लाख रुपीस होगी. आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट है व्हेन द कंपनी डज नॉट कॉल फॉर द फुल नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू कि जब कंपनी ने शेयर्स पर पूरी नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू नहीं मांगी है ऑफ द शेयर्स एंड डज नॉट इवन पे द कॉल अमाउंट टू सम शेयर होल्डर्स. और कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ शेयर्स पर पैसा नहीं दिया है. कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा भी नहीं दिया है, यानी कि इस कंडीशन में
थर्ड कंडीशन में हमारे पास एक तो पूरी फेस वैल्यू कंपनी ने शेयर्स की नहीं मांगी है, और दूसरा शेयर होल्डर्स ने भी जो है फुल अमाउंट पे नहीं किया है, यानी कि इस सिचुएशन में कॉल इन एरियर भी है. सो इट विल बी शोन अंडर सब्सक्राइब कैपिटल इन द नोट्स ऑन शेयर्स कैपिटल एज फॉलोज. तो सब्सक्राइब कैपिटल को इसमें कैसे शो किया जाएगा वो हम ये देख लेते हैं कि सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. So 1 lakh equity shares of rupees 10 each, but 8 rupees called up. तो यहाँ पर हम 1 लाख को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ आ गया 8 लाख रुपीस, और इसमें कॉल इन एरियर भी है जिसको लेस किया जाएगा 30,000 को 10,000 इंटू 3, और हमारी सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो 7,70,000 रुपीज आ जाएगी. सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इस केस में एक तो कंपनी ने पर शेयर पर फुल वैल्यू यानी कि फुल नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू को की डिमांड नहीं की है, और दूसरा कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है कुछ शेयर्स पर. सो इसमें बोथ कंडीशंस हैं. नेक्स्ट है, इट शुड बी नोटेड दैट, जो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है कि इफ अ शेयर होल्डर मेक्स एन एडवांस पेमेंट, अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस पेमेंट कर देता है ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन हिज शेयर, जो उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है शेयर्स पर उसकी एडवांस पेमेंट कर देता है, तो हम उसको कॉल इन एडवांस में शो करेंगे. इट इज शोन सेपरेटली इन शेयर कैपिटल, और उसको शेयर कैपिटल में सेपरेट शो किया जाएगा कि अगर कोई शेयर होल्डर्स एडवांस में पेमेंट कर देता है ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन हिज शेयर, जो उसके पास जो शेयर है उस पर कोई अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसकी अगर एडवांस में पेमेंट कर देता है तो हम उसको कॉल्स इन एडवांस में शो करेंगे और उसको शेयर इन कैपिटल में सेपरेट शो किया जाएगा. नेक्स्ट आता है रिजर्व कैपिटल. रिजर्व कैपिटल क्या होता है? द कंपनीज एक्ट, a company can pass a resolution not to call for a certain part of its unissued capital in any case except in the case of winding up of the company. So this part of the unissued capital is called accumulated capital or reserve capital. So in other words, the capital which will be called for only on the dissolution of the company is called reserve capital. So जो रिजर्व कैपिटल है या एक्यूमुलेटेड कैपिटल है वो अनइश्यूड कैपिटल का एक पार्ट होता है, और रिजर्व कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ कंपनी अपनी डिसोल्यूशन यानी कि अपनी वाइंडिंग अप के टाइम ही कॉल कर सकती है. द कैपिटल विच विल बी कॉल्ड फॉर फॉर ओनली ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, जिस कैपिटल को कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी डिसोल्यूशन यानी कि वाइंडिंग अप के टाइम ही कॉल कर सकती है, उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं. और ये अनइश्यूड कैपिटल का एक पार्ट होता है, और कंपनी ऐसा एक रिसोल्यूशन पास करके कर सकती है. मतलब ऐसा करने के लिए कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को एक कैन pass a resolution not to call for a certain part of its unissued capital in any case except in the case of winding up of the company, जिसको कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइंडिंग अप के टाइम ही मांग सकती है जब कंपनी का समापन हो रहा होता है, और ये अनइश्यूड कैपिटल का एक पार्ट होता है.
So it should be noted that that part of unissued capital which has not been treated as reserves remains available for issue to the public. So यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि अनइश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जिसको रिजर्व नहीं माना गया है वो पब्लिक को इशू करने के लिए जो है कंपनी के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर्स कैपिटल इन द बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दिखा देता हूँ। द शेयर कैपिटल इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द कंपनी एज पर द format given in the first part of Schedule 3 of the Companies Act 2013। ये कंपनी की जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पार्टिकुलर्स, नोट्स नंबर और फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग ईयर एंड फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। सो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज को शो किया गया है। इक्विटीज और लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस मनी, रिजर्व अगेंस्ट शेयर एंड वारंट्स। एंड यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स को दिखाया गया है जिसमें शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो कंपनी की बैलेंस शीट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको कैसे हम बनाते हैं, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके बताऊंगा और इस वीडियो को मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। ये है कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सो कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर कैपिटल। तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसकी लायबिलिटी साइड में अंडर शेयर कैपिटल के हेड में शो करते हैं। अंडर दिस हेडिंग ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, फुली पेड अप कैपिटल एंड नॉट फुली पेड अप आर शोन सेपरेटली। इसमें ऑथराइज कैपिटल को, इशूड कैपिटल को, सब्सक्राइब कैपिटल को, फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप को अलग से दिखाया जाता है। जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसमें फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप को अलग अलग शो किया जाता है। इफ द कंपनी हैज इशूड बोथ प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों शेयर्स को इशू करती है तो देन द अमाउंट ऑफ बोथ आर शोन सेपरेटली। तो उन दोनों के जो अमाउंट्स हैं उनको अलग अलग शो किया जाएगा। इफ देयर आर एनी कॉल्स इन एरियर ऑन दिस शेयर्स, अगर यहाँ पे कोई कॉलिंग एरियर होता है, if there are any call-in area on these shares, then they should as a deduction from the called up capital, तो उसको called up capital से लेस करके शो किया जाएगा, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कॉल इन एरियर को लेस
करना पड़ता है। इफ द कंपनी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कॉल्स इन एडवांस, अगर कंपनी कॉल इन एडवांस के रूप में, कॉल इन एडवांस की फॉर्म में कोई भी अमाउंट रिसीव करती है तो उसको इट इज शोन सेपरेटली अंडर द हेड करंट लायबिलिटी, तो उसको करंट लायबिलिटी के अंडर जो है वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के थ्रू शो किया जाएगा। इफ द इशू ऑफ शेयर्स इज मेड अगेंस्ट consideration other than cash, other than cash, the issue of shares for consideration other than cash or share are issued by the company to the promoters, or bonus shares by the company have been issued, they are shown separately in the subscribed capital। अगर कंपनी शेयर्स को इशू करती है कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कंपनी को कैश रिसीव नहीं हो रहा है। If the issue of shares is made against consideration other than cash means, अगर कंपनी प्रोमोटर्स को इशू शेयर प्रोमोटर्स को कर रही है या बोनस शेयर्स दे रही है, बोनस शेयर्स बाय द कंपनी, या कंपनी कोई एसेट परचेज कर रही है और कंपनी शेयर इशू कर रही है वेंडर को, सो उस केस में क्या होगा कि दे आर शोन सेपरेटली इन द सब्सक्राइब कैपिटल। उस केस में कंसिडरेशन अदर देन केस में जो है वो शेयर्स को सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर अलग से शो किया जाएगा। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द फोरफिटेड शेयर्स, और जो फोरफिटेड शेयर्स पर जो अमाउंट हमको रिसीव होगा इज शोन सेपरेट अंडर द हेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अलग से शो किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, कंपनी की बैलेंस शीट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसमें ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और कॉलिंस एरियर की डिडक्शन को हम कैसे शो दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे, और इसके अलावा कॉल इन एडवांस को कैसे शो करेंगे, और कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के केस में हम सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर कैसे अमाउंट को दिखाएंगे और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को कैसे शो करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको अपने आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा, उसमें मैं आपको ये सारी बातें बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आज की जो लेक्चर में हमने ये जाना कि मीनिंग ऑफ, आज के लेक्चर में हमने ये जाना कि शेयर कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, शेयर कैपिटल के क्या टाइप्स हैं, रिजर्व कैपिटल क्या होती है, और हमने कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। एंड मेरे फेसबुक अकाउंट पर जो मैंने पेज क्रिएट किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी मेरे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। एंड स्टूडेंट्स, मैं एचपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो वो मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल है। इसके अलावा मैं ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन ट्यूशन लगाना चाहता है सो वो मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।